जय हिंद। आज हम लोग फिर से 10th का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का प्रथम चैप्टर हम लोग लेकर आए हैं, जो कि पिछले हमने समावेशी विकास और सतत विकास के बारे में हम पढ़ चुके थे। और आज हम लोग आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो आपको ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दिया जाएगा पिछला वीडियो का, आप सर्वप्रथम उसको देख लीजिए, उसके बाद आगे आप ये टॉपिक को देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको ये आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक्स प्लानिंग, देखिए किसी भी प्रकार की अगर आर्थिक विकास हो अगर करना है तो कहीं ना कहीं कोई एक प्लानिंग करना होता है, बिना प्लानिंग का कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन जो है, इसमें देखिए आर्थिक नियोजन के द्वारा ही आर्थिक विकास होता है। यानी कि अगर आर्थिक विकास का अगर श्रेय किसी भी, अगर जैसे अपने भारत देश का अगर आर्थिक विकास का श्रेय अगर दिया जाए, किसको श्रेय दिया जाए, तो ये श्रेय दिया जाएगा आर्थिक नियोजन को ही आर्थिक विकास का श्रेय दिया जाता है। आगे हम लोग देखिए कि ये आर्थिक नियोजन होता क्या है। राष्ट्र के प्राथमिकताओं के आधार पर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के विकास हेतु प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन है। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्र के प्राथमिकताओं के आधार पर एक निश्चित अवधि होता है। निश्चित अवधि मतलब एक निश्चित समय दिया जाता है, एक निश्चित समय होता है, उसके अंतर्गत जो संसाधन को उपलब्ध कराया गया है किसके लिए, विकास के लिए, या उसके प्रयोग करता है, उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक नियोजन कहेंगे, ठीक है। आगे है कि इस आर्थिक नियोजन यानी योजना आयोग जो है, इस आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, है ना, इसका गठन किया गया था। और ये आने वाला 5 वर्षों के लिए योजना बनाता है। मतलब कि अगर कोई भी योजनाएं आती है तो वो 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। आगे देखिए कि इसका अध्यक्ष कौन होते हैं। जब योजना कोई भी आता है तो उस योजना का पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। किस इस योजना जब चलाया जाता है तो इसमें काम काज को देख रेख के लिए इसमें 8 गो सदस्य को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास उतना तो समय रहता नहीं है कि उसको मतलब ये करे, लेकिन वो उनको उस कार्य को, उस आयोग को देख रेख के लिए, है ना, वो क्या करते हैं, 8 सदस्य को नियुक्त करते हैं काम काज को देखने के लिए। आगे देखिए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे कहा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब लागू किया गया था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है प्रारंभ कब किया गया था, तो 1951 से 1956 ईस्वी, यानी 5 वर्षों के लिए योजना होते हैं। और सबसे आखिरी जो था ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना, वो लास्ट वाली जो था 2012 से 2017 ईस्वी तक था। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग का नाम बदलकर, है ना, उसका नाम रखा गया था नीति आयोग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया था, तो ये 1 जनवरी 2015 को रखा गया था, ठीक है। आगे देखिए अगला टॉपिक है कि राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय यानी नेशनल डेवलपमेंट और काउंसलिंग है। इसको शॉर्टकट में हम लोग एनडीसीबी कहा हुआ था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इसका गठन क्यों करना पड़ा था, तो इसका गठन करने के पीछे रीजन था कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल बना रहे। अगर तालमेल नहीं बना रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तालमेल बनाए रखने के लिए एक और आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था, जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद के इसमें पदेन सदस्य जो होते हैं, जितने राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, सब होते हैं। अगला है पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य जो है योजना आयोग करता है। यानी जो 5 वर्षों वाली जो योजना तैयार किया जाता है ना, उस योजना को कौन बनाता है, तो उस योजना को बनाने का काम योजना आयोग के द्वारा किया जाता है ना। जो इसमें पंचवर्षीय योजना के अंत में जैसे ही योजना बनाया जाता है, उसके अंत में अनुमोदित का मतलब स्वीकृति जो लिया जाता है, किससे लिया जाता है, यही राष्ट्रीय विकास परिषद से क्या होता है, स्वीकृति लिया जाता है। जैसे योजना आयोग जो आगे हमने पीछे पढ़ा है कि योजना आयोग जो है वो योजना 5 वर्षीय योजना बनाने का कार्य करता है, योजना को ये गठित करने का काम करता है। तो इसका जो अनुमोदित यानी स्वीकृति जो है, स्वीकृति वो राज्य के जितने मुख्यमंत्री रहते हैं सब सदस्य रहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य के रूप में, तो उनसे क्या होते हैं, स्वीकृति लिया जाता है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद।
है ना, इसी के अंतर्गत में सभी मुख्यमंत्री क्या रहते हैं, इसका सदस्य रहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का। आगे देखिए मौद्रिक विकास, अगला टॉपिक है मौद्रिक विकास। इस मौद्रिक विकास के अंतर्गत में ध्यान दीजिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी आज से अभी वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रहा है, इससे पहले की अगर बात किया जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, यानी किसी व्यक्ति से अगर हमें कोई सामान लेना है तो वस्तु को देकर और उससे दूसरी वस्तु लेते थे, यानी वस्तु से वस्तुओं का लेन देन करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि हम वर्तमान में मौद्रिक प्रणाली है, यानी कि मौद्रिक प्रणाली मतलब रुपया पैसा देकर उसकी क्या करते हैं, उससे वस्तु लिया जाता है एवं उसके सेवाओं का है ना विनिमय किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मौद्रिक विनिमय प्रणाली का मतलब हो गया कि मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होता है। यानी कि बहुत सारे बच्चे को विनिमय का मतलब नहीं पता रहता है कि विनिमय का मतलब हो जाता है कि एक्सचेंज करना, यानी अदला बदली जिसको कहा जाता है ना, किसी वस्तु को देकर है ना दूसरे वस्तु लेना, उसी को हम लोग विनिमय कहेंगे या एक्सचेंज भी कहते हैं। आगे देखिए कि बैंकिंग, अगला है बैंकिंग प्रणाली। ये बैंकिंग प्रणाली देखिए बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन किया जाता है। मतलब कि बैंक के माध्यम से कोई एक चेक रहता है, चेक पैसा वाला जो चेक होते हैं, उस चेक के द्वारा क्या किया जाता है ना एक्सचेंज किया जाता है, यानी विनिमय की क्रिया द्वारा संपादन किया जाता है। अगला है कोर बैंकिंग प्रणाली। इसके अंतर्गत, इस कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे वस्तु को दूसरे व्यक्ति के उसी बैंक के माध्यम से पैसों का ट्रांसफर करना है ना, इस कोर बैंकिंग के अंतर्गत आता है। अगला है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म हो गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। एटीएम एक प्रकार का एक मशीन है जिसके माध्यम से हम पैसे को क्या करते हैं, है ना, किसी कार्ड के प्लास्टिक के मुद्रा से हम लोग क्या करते हैं, पैसे का निकासी करने का काम करते हैं। अगला देखिए इसमें कहता है एटीएम में प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जब एटीएम कार्ड होते हैं तो उनमें एक चिप टाइप का, सिम टाइप का है ना उसमें लगा रहता है, जो सिम का जिस प्रकार से सिम रहते हैं उस प्रकार का लगा रहता है, और उसमें बैंक के द्वारा उनकी तमाम खाता धारकों का डिटेल्स उसमें है ना इंक्लूड किया हुआ रहता है, और उसके माध्यम से निर्धारित बैंक से क्या कर सकते हैं, वो पैसे को है ना निकाल सकते हैं। अगला है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में देखिए कि बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक से अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड का भी एक अलग ही और बहुत सारी चीजें होते हैं, इसके माध्यम से लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजली बिल जमा कर सकते हैं, यानी तमाम जितनी जो चीजें हैं, अगर मान लीजिए पैसा नहीं है, अकाउंट में पैसे है, ऐसे नॉर्मली लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं, तो इस डेबिट कार्ड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजली बिल भरना, ऑनलाइन वो तमाम चीजें जो होते हैं, इससे किसी वस्तु को इस डेबिट कार्ड से उपयोग कर सकते हैं। ये भी प्लास्टिक है, इसको भी हम लोग एटीएम भी कहेंगे, इसको भी क्रेडिट कार्ड को भी हम लोग एटीएम ही कहते हैं। ये भी एक प्लास्टिक का मुद्रा ही है, लेकिन जिसके पास उसके खाता धारक ये जो होते हैं क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके आधार पर उसके धारक मतलब जिस जो खाता धारक रहते हैं है ना, उसके धारक पैसे अथवा वस्तु का क्या कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं।